मूंजो दोड़ो या मुर्दों का ठेला। मूंजो दोड़ो की सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है, ये लोग कहाँ रहा करते थे और कैसे एकदम खत्म हो गए और कब इसके खंडरात डिस्कवर हुए। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से इस सीरीज एशियन वर्ल्ड की इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालात को जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। आज का इंसान कायनात की हर बारीकी को जानने पर तुला हुआ है, लेकिन एक दौर इंसान पर ऐसा भी गुजरा है जब वो गारों और जंगलों में रहता था। जंगली फल, जड़ी बूटियां और पत्थर के हथियार और औजार बनाने के बाद जंगली जानवरों का शिकार इसकी खुराक थी। इसका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। खुराक और शिकार की तलाश में एक इलाके से दूसरे इलाके हिजरत करता रहता था। तहजीब से बेगाना एक खाना बदोश जानदार था। वक्त के साथ साथ तजुर्बा बढ़ने से वो छोटी मोटी दरियाफ्तें और इजादात करता गया। फिर एक वक्त आया कि बाज़ इलाकों के इंसानों ने खेती बाड़ी का हुनर सीख लिया और खुराक के लिए जगह जगह फिरने की बजाय दरिया के किनारे मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करके खेती बाड़ी के जरिए खुराक हासिल करने लगा। ये इंसान की जिंदगी का बहुत बड़ा इनकलाब था और यहाँ से इंसानी तहजीब का आगाज हो गया। दोस्तों, हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिस्ट के माहिरीन आज से तकरीबन एक सदी कबल तक मेसोपोटामिया, दजला और फरात की सरजमीन, मौजूदा इराक और शाम के बाज़ हिस्से और वादी नील यानी मिस्र को इंसानी तहजीब के सबसे पुरानी कौमें तस्वुर करते थे। इसके बाद वादी ज़र्द दरिया चीन को इंसानी तहजीब का तीसरा कदीम मरकज समझते थे। 20वीं सदी के दरमियान तक दरिया सिंध की तहजीब के बारे में कोई नहीं जानता था। फिर 1922 में बरतानवी माहिर आसार कदीमा सर जॉन मार्श ने मूंजो दोड़ो की तहजीब दरियाफ्त की। कहा जाता है कि वादी सिंध की 5000 साल कदीम तहजीब मूंजो दोड़ो, जिसके आसार वादी मेरान में लाड़काना के करीब डिस्कवर हुए हैं, ये इन पुरानी कदीम तहजीबों में से एक तहजीब है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि मूंजो दोड़ो सिंधी जुबान का लफ्ज है जिसका उर्दू में मतलब मुर्दों का ठेला है। ये शहर इस दौर के इंसानों ने बेहतरीन मंसूबाबंदी से बसाया था। इस शहर की गलियां खुली और सीधी, जबकि पानी की निकासी का मुनासिब इंतजाम था। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये शहर 7 मरतबा उजड़ा और दोबारा बसाया गया, जिसकी अहम तरीन वजह दरिया सिंध का सलाबी रेला था। ताहम ये कब खंडरात में तब्दील हुआ, इसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं। कुछ लोग इस शहर की तबाही का सबब मिडल एशिया से आर्या कौम की आमद को करार देते हैं, जबकि बाज कुदरती आफात को। पुरानी किताबों को पढ़ें तो ये बात मालूम होती है कि कदीम ज़माने में दरियाए सिंध मूंजो दोड़ो के करीब से गुजरता था। वहाँ का हकीकी शहर दरियाए सिंध और मगरबी किनारे के दरमियान वाकई एक जजीरा था। इस सरजमीन का जायजा लेने से यूं समझ में आ रहा है कि वहाँ पर दरअसल 5 जजीरे थे, जो बाद में दरिया के रुख तब्दील करने और इसके ऊपर रेत चढ़ जाने के सबब इकट्ठे हो गए और जजीरों का गोया एक गुच्छा सा बन गया। अब वहाँ सिर्फ ठेले ही ठेले नजर आते हैं, जो तकरीबन 250 एकड़ रकबे पर फैले हुए हैं। कुछ ठेले 20 तो कुछ 30 फुट बुलंद हैं। अब तक मूंजो दोड़ो की तकरीबन 13 एकड़ अराजी की खुदाई की गई है। इस दौरान यहाँ से तय दर तय 7 शहर एक दूसरे के ऊपर मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक सैलाबी मौसम में जब पानी से शहर तबाह हो जाता था तो यहाँ के लोग इस शहर के ऊपर एक दूसरा शहर तमीर कर लिया करते थे। दोस्तों, इस तहजीब के 2 बड़े शहर हड़प्पा पंजाब और मूंजो दोड़ो सिंध में हैं। इन 2 बड़े शहरों के अलावा हजारों की तादाद में छोटे बड़े कस्बे और साइट्स दरियाफ्त हुई हैं। इसका दायरा मगरब में बलोचिस्तान, मशरिक में मगरबी और शुमाली मगरबी इंडिया, उत्तर प्रदेश, शुमाली मगरबी अफगानिस्तान और जनूब में गुजरात और महाराष्ट्र तक इलाकों पर मुहित रहा है। आसार कदीमा के माहिरीन ने इनके शहरों के खंडरात, इनके मुर्दों को दफनाने के तरीकों, बर्तनों और मेटल की एशिया से इसके बारे में कुछ अंदाजे लगाए हैं, जबकि इसका फन तहरीर अब तक मुअम्मा है।
اندازے کے مطابق اس تہذیب کے باسی 3000 قبل مسیح میں بلوچستان کے پہاڑوں سے وادی سندھ میں آباد ہونے لگے اور کھیتی باڑی شروع کی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اتنے بڑے علاقے یعنی 15 لاکھ مربع میل پر پھیلے ان تمام مقامات، قصبوں اور شہروں کا کلچر تھوڑے سے اختلاف کے باوجود ہڑپا شہر کے طرز کا رہا ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تمام علاقے ایک مرکز کے زیر اثر رہا ہوگا۔ اتنے بڑے رقبے پر پھیلے اس تہذیب کی مشترکہ خصوصیات ٹاؤن پلاننگ اور پیمائش کا یکساں نظام اور تحریر ہے۔ اگرچہ اس کے حکومتی انتظامات کے بارے میں کچھ خاص معلومات دستیاب نہیں ہے، تاہم ان کی گلیوں کا ایک جیسی طرز تعمیر، معیاری سائز کی اینٹوں کا استعمال، گودام اور ڈرینیج وغیرہ کا بہتر انتظام ایک مرکزی اتھارٹی یعنی حکومت اور منصوبہ بندی پر دلالت دیتا ہے۔ خیر دوستو، اگر ہم زبان کی طرف آئیں تو یہاں سے ملنے والی مہروں پر موجودہ طرز تحریر اگرچہ ابھی تک ایک مسٹری ہے، کیونکہ یہ علامتی قسم لاکس ٹھیبی کا ہے۔ قیاس یہ ہے کہ یہ دراوڑی زبان کے خاندان سے ہیں۔ دوستو، مذہب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شاید یہ لوگ بت پرست تھے، کیونکہ کھدائی کے دوران کچھ ایسے بت ملے ہیں جس پہ عورتیں بنی ہوئی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وادی سندھ تہذیب کے لوگ دھرتی ماتا کے پجاری ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ تہذیب اپنے وقت کی پڑھی لکھی قوم تھی، وادی سندھ کے زیادہ تر علاقے پر پھیلی تھی۔ 557 قبل مسیح کے بعد زوال پذیر ہوئی اور اس کے خاتمے کی وجوہات کا آج تک نہیں پتہ چل سکا۔ پر جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ بہت سے ہسٹورین کا ماننا ہے کہ اس قوم کو آریوں نے ختم کر دیا، اور بعد سے ہسٹورین کا ماننا ہے کہ یہ قوم سیلاب کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ خیر دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ موہنجو دڑو ایک قدیم تہذیب ہے جس پر ابھی تک ریسرچ ہو رہی ہے۔ دنیا بھر کے آرکیولوجسٹ یہاں سے ملنے والی چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور نئے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ پر دوستو، ان تمام قوموں کو دیکھنے کے بعد دل سے صرف ایک ہی آواز نکلتی ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا میرا اللہ ہے۔